हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फार्म सैलरी को हम किस तरह से इंक्रीज करें कि जो ट्रेडिशनली बच्चा 3 to 5 लाख रुपीस अर्न कर रहा है 0 से 3 ईयर के एक्सपीरियंस में, उसको किस तरह से जंप करके हम लोग बी फार्म की सैलरी को 9 to 12 लाख पे ले जाएं 0 to 3 ईयर के एक्सपीरियंस पर। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर बी फार्म करने के बाद ट्रेडिशनल सेक्टर के जो जॉब है बी फार्म में ही, वो जॉब कौन से हैं और जो स्किल्ड बेस्ड जो नए जॉब आपके आए हैं वो कौन से हैं और जिसमें आप बहुत अच्छे से जंप लेकर अपनी सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए देखिए, अभी हम देखते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 में इस तरह के आपको जॉब्स बताऊंगा जहां पर आप मूव कर सकते हैं। वहां पर आपको किस तरह के स्किल लेने हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वहां पर आपको क्या सैलरी लेनी है और किस तरह का वर्क करना है, ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे और ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि किस तरह से हम सैलरी में जंप ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हमारे पास में ये है, ट्रेडिशनली जो बच्चा बी फार्म का जॉब कर रहा है वो इनिशियली उसको कितना पैकेज मिल रहा है, 3.3 लाख रुपीस पर एनम का एवरेज पैकेज मिल रहा है। ये सैलरी जो है 2025 का सैलरी सर्वे है और ये जो सैलरी है पर्टिकुलरली जो ट्रेडिशनल आप जॉब कर रहे हैं, जैसे बच्चा प्रोडक्शन में चला गया या बच्चा क्यूए क्यूसी के अंदर चला गया, तो वहां पर जो उसको सैलरी मिल रही है उसका एक ट्रेडिशनल सैलरी जो हमको मिल रही है उसका एक एवरेज है। जो फ्रेशर को जो सैलरी मिल रही उसी का एक एवरेज है। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल सेक्टर के अलावा हम और कौन से सेक्टर में जा सकते हैं जहां पर कि आप अपनी सैलरी में जंप लगा सकते। तो देखिए, यहाँ पर बी फार्म ग्रेजुएट है, इनिशियली स्टार्ट होता है 0 से 3 ईयर में, वो 3 to 6 लाख पर एनम पर पहुंचता है। बट उसको क्या करना है, उसको इसकी जगह जो ट्रेडिशनल सेक्टर है उसके कंपैरिजन में आपको अपने स्टैंडर्ड फार्मा रोल्स पर लीप आउट करना है और हाईली डिमांड और हाईली पेइंग जॉब्स की तरफ जाना है। और उस चीजों के लिए उसको क्या करना है, उसको एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज का सिलेक्शन करना है और कंसल्टिंग फर्म्स का सिलेक्शन करना है और ट्रैक ड्राइवन फार्मा जो है, मतलब टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक फार्मा है, उन कंपनीज को सेलेक्ट करके वहां पर 10 to 12 लाख रुपीस पर एनम 0 to 3 ईयर के अंदर आप लोगों को पहुंचा देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना, हाईली पेइंग जॉब्स पर रिसर्च करनी है, कौन कौन सी हाईली पेइंग करियर पाथ है कि वहां मूव करें। क्योंकि देखिए, मैंने एक लेक्चर दिया था उसमें मैंने 35 करियर ऑप्शंस बताए थे आफ्टर बी फार्मा। तो यहाँ उसका वीडियो का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने 35 ऑप्शंस बताए थे। यहाँ उनमें से आप लोगों को हाईली पेइंग करियर पाथ का है जहां पर इनिशियली आप अगर स्विच कर जाते हैं और उसके बाद वहां पर आगे जाके आपको हाईली पेड जॉब्स मिलती हैं, तो वहां पर आप लोगों को जाना है। सबसे पहला हमारा डोमेन है डाटा एनालिटिक्स, एआई एंड डाटा एनालिटिक्स प्लस फार्मा डोमेन। मींस आप फार्मा डोमेन के, आपने बी फार्मा में फार्मा की नॉलेज गेन की है, प्लस अगर आप डाटा एनालिटिक्स और हेल्थ केयर, एआई एंड हेल्थ केयर के अंदर अगर आप चले जाते हैं, इस फील्ड के अंदर अगर आप चले जाते हैं, तो आपका जो सैलरी का जो मूवमेंट है वो जस्ट डबल हो जाएगा। इनिशियल ट्रेडिशनल सैलरी से आपका मूवमेंट जो है वो डबल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कौन कौन सी फर्म्स हैं वो क्या है, डेलॉइट है, एसेंचर है, जेडएस एसोसिएट है। और ये क्या आपको रोल दे रही है, एआई इन फार्मा कंसल्टेंट का जॉब आपको मिलेगा, या डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंटिस्ट, एआई डाटा स्पेशलिस्ट, एआई हेल्थ केयर एनालिस्ट, इस तरह के जॉब्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। बट इसको लेने के लिए आपको करना क्या होगा वो आप देखिए। आप बी फार्म के साथ ही आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्किल्स एड ऑन कर सकते हैं। कौन कौन से स्किल हैं, सबसे पहले तो बी फार्म के साथ आप देखिए कि कुछ सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। एआई के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर और डाटा एनालिटिक्स के अंदर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है। इसके अलावा अगर आप बी फार्म के बाद पीजी डिप्लोमा कर लेते हैं 10 मंथ का, 12 मंथ का, तो उस वो भी हो सकता है। और आईआईटी गुवाहाटी ने भी सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट किया, एआई एंड डाटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन कोर्स आईआईटी गुवाहाटी ने, और आईआईसी बैंगलोर भी कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स करवा रही है, कुछ इंस्टीट्यूशन करवा रहे हैं। इसके अलावा कोर्स एरा और यूडेमी जो है,
ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, यहाँ पर काफ़ी सारे सर्टिफ़िकेशन कोर्स अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को क्या नॉलेज मिलेगी, इन सर्टिफ़िकेशन कोर्स में आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में नॉलेज मिलती है, कुछ टूल्स के बारे में नॉलेज मिलती है, जैसे कि टेबल एयू करके एक सॉफ्टवेयर है, ये विज़ुअल सॉफ्टवेयर है जो कि विज़ुअलाइज़ तरीके से क्या करता है, डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा एनालिटिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। साथ ही साथ रियल वर्ल्ड एविडेंसेस को लेकर भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल है, आरडब्ल्यूई एनालिटिक्स और मार्केट एक्सेस एनालिटिक्स को लेकर भी इस कोर्सेज के अंदर जो है सिखाया जाता है, आपको स्किल्ड किया जाता है। अगर आप बी फॉर्म के साथ इन दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे, इस तरह के कोर्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये बी किस तरह के बच्चों के लिए अच्छा है कि वो बी फार्म के बच्चे जिनको कि आईटी में इंटरेस्ट है, मतलब जो कंप्यूटर टेक सेवी हैं, तो उनके लिए इस फील्ड में जाना बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ आपको सैलरी क्या मिलेगी अगर आप इस तरह के सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं तो। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या सैलरी मिल सकती है। इनिशियल जो एक एवरेज है वो सैलरी रेंज है वो 4 लाख से 30 लाख की है, बट एक एनुअल सैलरी जो है 15.5 लाख रुपए की आपको सैलरी मिल रही है। तो 0 टू 3 ईयर के एक्सपीरियंस पर। तो अब आइए देखते हैं कौन-कौन सी वो कंपनी है जो यहाँ पर सैलरी दे रही है। जैसे कि टीसीएस होगी, यहाँ डाटा साइंटिस्ट सैलरी जो है 12.6 लाख रुपीस होगी। एसेंचर है 17 लाख, आईबीएम है 19.1 लाख डाटा साइंटिस्ट सैलरी एंड कॉग्निजेंट 14.9 लाख, डेलॉइट है 16.5 लाख। तो ये कंसल्टिंग फर्म्स हैं, आईटी फर्म्स हैं, इसके अलावा गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, यहाँ पर भी हेल्थ केयर सेगमेंट है और वहाँ एआई और डाटा साइंटिस्ट की जॉब्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैकेज मिल रहा है। इनिशियली आपको मल्टीनेशनल में जाने के लिए थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बट एक बार आप आपकी एंट्री हो गई, तो आप जो है बहुत अच्छे से जंप ले लें। तो ये हमारा फर्स्ट फील्ड हो गया। इसके बाद आइए देखते हैं सेकंड फील्ड हमारा कौन-सा है। तो देखिए सेकंड फील्ड में वही हाई पेइंग जॉब्स हैं, बट सेकंड फील्ड वो बच्चे जिनको कि फार्माकोलॉजी सेक्टर में ज़्यादा मज़ा है, जिनको इंटरेस्ट फार्माकोलॉजी में ज़्यादा है और जो क्लिनिकल साइड में रहना चाहते हैं, बट तो वो क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस भी कर सकते हैं। हालाँकि यहाँ भी 2 सेगमेंट है, एक सेगमेंट में तो आपको ट्रैवलिंग और इस तरह का जॉब मिलेगा और दूसरा टेक्निकल सेगमेंट होगा जहाँ पर कि आपको कंप्यूटर बेस्ड वर्क करना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ कंपनीज़ आप कौन-सी चूज़ करें, देखिए कंपनी चूज़ करना ही एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ध्यान रखिए मैं बार-बार मल्टीनेशनल्स बोल रहा हूँ, क्योंकि यही कंपनीज़ हैं जो ज़्यादा सैलरी देती हैं। तो नोवार्टिस हो गया, रॉश हो गया, फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका, आईक्यूविया, पैराक्सेल, साइनियोस, तो इस तरह की कुछ कंपनीज़ हैं जो कि इंडियन सीआरओ और मल्टीनेशनल सीआरओ जो कंपैरिजन करेंगे तो आपको जस्ट 1.5 या 2x जो है आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पर आप क्या बढ़ सकते हैं, इनिशियली आपका जो रोल रहेगा वो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर का रहेगा। क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर 2 साल तक आपने काम किया और उसके बाद थर्ड ईयर में आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की तरफ मूव करें और उसके बाद फिर आप ड्रग सेफ्टी साइंटिस्ट बन सकते हैं 3 टू 5 ईयर वाली रेंज में। तो वहाँ पर 10 टू 14 लाख की सैलरी आपको मिल सकती है अगर आप मल्टीनेशनल में वर्क करते हैं तो। बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया या फिर जो हमारा नोएडा एनसीआर रीजन है, वहाँ पर आप लोगों को इस तरह की कंपनीज़ मिल। तो ये देखते हैं यहाँ आप लोगों को करना क्या है, क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस में किस तरह से मूव करें। तो बी फार्म के साथ ही कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, काफ़ी सारी अकेडमीज़ हैं जो कि बी फार्म के साथ ही सर्टिफिकेशन कोर्स करा रही हैं। बहुत सारे कॉलेजेस भी ये कोर्स करा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ पर आप क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस के कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्लिनिकल रिसर्च में बहुत सारे विंग हैं। एक विंग उसका है क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट। तो क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। इस वीडियो को पॉज़ करके आप सारे सॉफ्टवेयर के नाम पढ़ सकते हैं। इनमें से 1 या 2 सॉफ्टवेयर में भी आपकी अगर कमांड हुई तो आप लोग कंपनीज में अच्छा मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप रिज्यूम में ये लिख देंगे कि आपकी इस सॉफ्टवेयर पे कमांड है। तो वहाँ जो है उनको सिखाना नहीं पड़ रहा कि किसी एक बच्चे को लेंगे उसको वो सिखाएँगे, उसमें उनका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ आप ऑलरेडी सीखे सिखाए मिल जाएँगे, तो आपको सैलरी हाइक ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में जा सकते हैं और क्लिनिकल रिसर्च तो है ही सही, वो सारा ट्रैवलिंग से रिलेटेड और लाइज़निंग से रिलेटेड है। हॉस्पिटल से और डॉक्टर से आपको लाइज़निंग होनी पड़ेगी। क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट जो है आपका
बैकएंड साइड जॉब है, यहाँ पर आपको कंप्यूटर पे वर्क करना पड़ेगा। तो ये क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट हो गया। उसके अलावा आपके पास में फार्माकोविजिलेंस के अंदर आप मूव कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस में भी आपको किन चीज़ों से स्किल्ड होना पड़ेगा, तो काफ़ी सारे स्किल हैं, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ओरेकल, आर्गस, आईरिस-जी, एलएसएमवी और बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आप 8 सेमेस्टर में फार्माकोविजिलेंस का सिलेबस अगर पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप लोगों को मिल जाएगा। लिटरेचर सर्च इंजन्स पे आपको सर्च करना आना चाहिए। एमबेस हो गया, पबमेड हो गया, गूगल स्कॉलर प्लस मेड जो डिक्शनरीज हैं उस पर आपको वर्क करना आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद पावर बाय बीआई एंड आजकल कोपायलट भी आ गया। तो एआई का जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो इंटीग्रेशन है वो उसके बारे में आपको लोगों को पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अथोराइजिंग टूल्स भी हैं और सिग्नल डिटेक्शन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे एम्पेरिका सिग्नल हो गया, विजिलाइज हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। मतलब इस तरह के टूल्स अगर आपको नॉलेज होगे, तो फार्माकोविजिलेंस में आप जा सकते हो। फार्माकोविजिलेंस में सारी आईटी फर्म्स जो हैं, चाहे वो टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, कॉग्निजेंट हो, विप्रो हो, ये सब जो हैं वहाँ पर जॉब्स हैं। तो ट्रेडिशनल जॉब में आप प्रोडक्शन में काम करेंगे, यहाँ आपको आईटी फर्म में 10 टू 5 का जॉब रहेगा, जो काफ़ी हेक्टिक नहीं रहेगा। प्रोडक्शन में काफ़ी हेक्टिक जॉब रहता है, यहाँ काफ़ी ईज़ी लाइफ आपकी होगी। टारगेट सेट्स होंगे बट सैलरी अच्छी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आइए देखते हैं सैलरी आपको कितनी मिलेगी। जैसे टॉप पेइंग क्लिनिकल रिसर्च जो है एसोसिएट की सैलरी मैं आपको लेके आया हूँ। क्लिनिकल सीआरएस से पहले आप क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनेंगे। शुरू के 2 या 3 साल आप जो है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर रहे, वहाँ पर आपको सैलरी जो है 5 टू 6 लाख मिलती है। और क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट अगर आप बनते हैं तो 9 लाख हो गया। एस्ट्राजेंसिया में, नोवा नॉर्डिस्क में 2 ईयर के एक्सपीरियंस में 8 लाख हो गई। क्लेंथा और आईक्यूविया जो है अलग-अलग कंपनीज़ हैं, यहाँ पर आप जंप मिल सकता है। अब आपको यहाँ लग रहा होगा सर आप वापस वही 6 लैक्स के वाली बात रेंज पर आ गए। बट यहाँ मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर सैलरी हाइक करने की मैं ट्रिक आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ आप लोगों को क्या करना है, आपको जंप करना है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप करना है। जंप से मतलब ये हो गया कि आप लोग स्विच करेंगे। इनिशियल 2 ईयर आपने किसी एक कंपनी में काम किया, 18 टू 24 मंथ, वहाँ 2 ईयर इंक्रीमेंट लेने के बाद में आप नेक्स्ट कंपनी में जाते। तो जब आप सेकंड 2 ईयर के बाद जिस सेम कंपनी में आप जब अगर वर्क करते हैं, तो वहाँ पर आपको 15 टू 20% हाइक मिलता है। और जब आप कंपनी स्विच करते हैं तो वापस आपको 20 टू 30% हाइक मिल जाता है। तो 1 साल में आपका सैलरी इंक्रीज़ 50% हो गया। अगर 20% यहाँ का इंक्रीमेंट ले फर्स्ट कंपनी का और स्विच करने के बाद 30% इंक्रीमेंट आपका वो हुआ, तो 50% का आपका जंप लग गया। तो अगर आपकी 6 लाख की सैलरी तो आप जंप करने के बाद सीधा 9 लाख पर पहुँच गए। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है रेगुलेटरी अफेयर्स का। सेम यहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है, बी फर्म के साथ ही रेगुलेटरी अफेयर्स के आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ग्लोबल रेगुलेटरी स्पेशलिस्ट विद यूएसएफडीए की नॉलेज हो, यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस की नॉलेज हो, किस तरह से फॉर्म फिलिंग होती है उसकी नॉलेज हो। तो एंट्री लेवल पे आप लोगों को 4 टू 6 लाख पर एनम मिलेगा। एंट्री लेवल का मतलब हो गया 0 टू 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। बट उसके बाद अगर आपको यूएस और यूरोपियन फाइलिंग की नॉलेज हो जाती है, तो और जापान की फाइलिंग की नॉलेज हो जाती है, तो आप सीधा जो है जंप आपका बहुत अच्छा लग जाएगा। वहाँ 12 लाख पर एनम का पॉसिबल है 2 टू 3 ईयर के अंदर। तो अब आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन कोर्स कौन से करने हैं रेगुलेटरी अफेयर्स में, वो आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेशन कोर्स आप रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर करोगे तो यहाँ 2 स्पेसिफिक सोसाइटी हैं, रैप्स एंड टॉपरा। तो रैप्स हो गया रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल सोसाइटी, रैप्स एंड टॉपरा द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या सीखा जाएगा, आईपीआर, ईसीटीडी फाइलिंग और सीटीडी ईसीटीडी फाइलिंग के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। सबमिशंस की ट्रेनिंग होगी। यहाँ के ये जो दोनों सोसाइटी के जो कोर्स हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। ग्लोबल रिकॉग्निशन वाले अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब आप लोगों को अगर यहाँ से अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत है। रेगुलेटरी अफेयर्स के कुछ कोर्स जो है लॉ फर्म्स भी कराती हैं और इसके अलावा लॉ यूनिवर्सिटी भी इंडिया में करा रही है, जैसे आईपीआर के करा रही है। तो वहां से भी आप कर सकते हैं। सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर एवरेज सैलरी अगर हम देखें तो 8.9 लाख का एनुअल सैलरी है रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट के लिए। तो ये एक अफेयर्स में 3 टू 5 ईयर के एक्सपीरियंस में मिल रहा है और कंपनी में स्विच करने पे डिफरेंस आएगा। बेसिकली जो सैलरी का जो रेंज है वो डिपेंड करता है कि इंडियन कंपनी में आपका जॉब लगा है या मल्टीनेशनल में लगा है। मल्टीनेशनल में लगा है तो डेफिनेटली आपकी सैलरी हाई
ज़्यादा हो। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है उन बच्चों के लिए जो कि राइटिंग में अच्छे हैं, फार्माकोलॉजी में अच्छे हैं, आर्टिकल्स पढ़ने में अच्छे हैं, तो वो अपना करियर बना सकते हैं मेडिकल अफेयर्स में और मेडिकल राइटिंग के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, फार्मा एमएनसी आप जा सकते हैं, सीआरओ के अंदर भी एंट्री कर सकते हैं और पर्टिकुलरली साइंटिफिक राइटिंग का डोमेन है, यहाँ पर साइंटिफिक राइटिंग आप कर सकते हैं और डोमेन की स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए, जैसे फार्माकोलॉजी की आपकी स्पेशलाइजेशन है या मेडिसिनल केमिस्ट्री की स्पेशलाइजेशन है, एनालिटिक्स की स्पेशलाइजेशन है, पर्टिकुलरली क्लिनिकल ट्रायल्स के जो पेपर्स आते हैं उनको आपको रीड करना आना चाहिए। तो मेडिकल राइटर बन सकते हैं आप और HEOR हेल्थ इकोनॉमिक्स आउटकम रिसर्च सेगमेंट में जा सकते हैं, वहां HEOR एनालिस्ट बन सकते हैं। एक मेरा वीडियो लेक्चर पूरा HEOR पे है, करियर इन HEOR। यहाँ स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो वीडियो पूरा आप देख सकते हैं, वहां पर पूरा आपको HEOR की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ आप पब्लिकेशन राइटर बन सकते हैं। सैलरी जो है यहाँ पर अगेन 10 to 14 lakhs क्विकली मूव कर जाएगी आप लोगों की, अगर आप लोगों को ये साइंटिफिक राइटिंग के स्किल है प्लस स्टेटिस्टिकल स्किल्स हैं, जैसे आपको सैस सॉफ्टवेयर रन करना आता है या आर सॉफ्टवेयर आपको रन करना आता है, तो स्टेटिस्टिकली आप साउंड हो गए, ये चीजें आती है तो आप डेफिनेटली अच्छा मूव कर सकते हैं मेडिकल राइटिंग के अंदर। अब यहाँ मेडिकल राइटिंग के कुछ कोर्सेज है वो आप कर सकते हैं, मेडिकल राइटिंग के सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर सकते हैं, नॉलेज ऑफ HEOR और फार्मा इकोनॉमिक्स के भी आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप पब्लिकेशन स्टैंडर्ड जैसे कि ICM, JE और GPB मतलब इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स, ये एक एग्जाम कराती है। अगर आप पब्लिकेशन सेक्टर में जाते हैं और जो पब्लिकेशंस की कंपनी है जैसे एल्सवियर हो गया या फिर विले हो गया या बहुत सारे बैंथम साइंसेस हो गई, काफी सारी कंपनीज हैं, तो इस तरह के अगर आप स्टैंडर्ड्स की आपको नॉलेज है, यहाँ के अगर आपने एग्जाम्स पास कर लिए, आप गूगल पे जाइएगा, वो आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गुड पब्लिकेशन प्रैक्टिस की भी आपको नॉलेज होगी जब आप सर्टिफिकेशन कोर्स करेंगे। तो ये सबके सर्टिफिकेशन कोर्स अलग अलग है, मेडिकल राइटिंग का अलग है, HEOR से रिलेटेड अलग है, फार्माको इकोनॉमिक्स वो इसी में आएगा HEOR में। तो ये 3 सेगमेंट हो गए इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए कुछ कोर्सेज मैं आप लोगों के लेके लिए आया हूँ, जैसे कोर्सेरा पर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको कुछ कोर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे राइटिंग इन साइंस हो गया, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये कोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग हो गया या जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हो गया और काफी सारी और यूनिवर्सिटी, बॉर्ड इन्फिनिटी, राइस यूनिवर्सिटी, तो इंटरनेशनल भी हैं और इंडिया की भी यूनिवर्सिटीज हैं, वो इस तरह के कोर्सेज करा रही हैं। तो यहाँ पर जाकर आप बी फार्म के साथ साथ ही अगर ये कोर्स भी कर लेंगे और इनके सर्टिफिकेशन अर्न कर लेंगे तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज हो जाएगा और आप इस फील्ड में मूव कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या सैलरी मिल रही है, जैसे इंडीजीन है वहां पर 13.2 लाख रुपीज हो गई, वेब एमडी बहुत बड़ी वेबसाइट है मेडिकल फील्ड की 9.3 लाख 3 ईयर के एक्सपीरियंस पे, लैब कॉर में 7.4 लाख और पर एक्सेल में 6.3 लाख 0 to 2 ईयर के एक्सपीरियंस पे। तो अब यहाँ पर अगेन आप 2 ईयर के एक्सपीरियंस पे अगर आप स्विच करें तो उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई वो आपकी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। अब इन सब फील्ड में भी आप नहीं जाना चाहते और आप अगर मार्केटिंग के बंदे, आपको सेल्स करना अच्छा लगता है, तो आप कहेंगे सर ये तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात बता रहे हो कि उसी फील्ड में चले जाओ, तो आप कहेंगे सर उसमें तो पैसा कम है, उसमें कैसे अर्न करें। तो यहाँ आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी। ट्रिक हमारी क्या है कि आप अगर सेल्स में जा रहे हैं तो आपको MBA फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में करना पड़ेगा और MBA फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में करेंगे और फिर उसके बाद आप मल्टीनेशनल कंपनी में स्विच करें तो बढ़िया रहेगा। इनिशियली आप बी फार्म करें, बी फार्म के बाद 2 साल का आप मार्केटिंग का एक्सपीरियंस ले लें और फिर आप उसके बाद MBA कर लें और MBA करने के बाद फिर आप जो है इस फील्ड में जाएं तो आपका स्विच ओवर हो जाएगा। तो दो साल आपका मार्केटिंग किया और 2 साल आपने MBA किया तो 4 साल आपके हो गए और उसके बाद आप सैलरी है आप सीधा 15 प्लस लाख पे पहुंच जाएंगे जब आपका प्लेसमेंट होगा। तो उसमें आपको क्या होगा, आपके स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होंगे क्योंकि आपने MBA किया है, MBA का फ्लेयर हो गया है और फार्मा MNC आप ज्वाइन करें वहां पर। और अर्ली रोल फिर आपके क्या हो सकते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग एसोसिएट हो गया, की अकाउंट मैनेजर हो गया, 3 तरह के सेगमेंट है। और फिर आपका करियर एक्सेलरेशन कहाँ होगा कि आपने स्पेसिफिक डिजीज हो गई जैसे ऑन्कोलॉजी सेक्टर हो गया या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो गया, तो यहाँ पर सेल्स बड़ी होती हैं और जो आपका
टर्नओवर होता है वो ज़्यादा होता है। तो अपने आप का पोर्टफोलियो बन जाएगा, वहाँ पर आप जॉब करेंगे कि आपने इतने करोड़ की सेल करके लाके दी है कंपनी। तो जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे तो आपके पास पोर्टफोलियो होगा कि मेरी जो पुरानी कंपनी थी वहाँ पर मैंने 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जितना भी आपका पोर्टफोलियो है उतने की सेल आपने करके दी है 1 मंथ में, 2 मंथ में, व्हाट्सोएवर। और साथ में आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और कम्युनिकेशन होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें होंगी तो डेफ़िनेटली आपका जो है करियर जो है एक्सेलरेट करेगा और फिर आप मिड लेवल के रोल पे आ जाएँगे। तो प्रोडक्ट मैनेजर, सीनियर केएम बन जाएँगे या फिर बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर बन जाएँगे। तो ये सब कुल मिला के आपको क्या देगा? सैलरी ग्रोथ देगा। एवरेज फार्मा का जो डिवीज़न होता है 8 से 10 लाख मिलता है, बट स्पेशल आप अगर ऑन्कोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल इसमें जाते हैं तो आपका पैकेज ज़्यादा होगा क्योंकि हायर सैलरी रेंज में जाते हैं। और फिर आप क्या कर सकते हैं 5+ एक्सपीरियंस होने के बाद अब्रॉड में या अलग-अलग कंट्री में भी स्विच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, सिंपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी अगर किसी ने किया है बट मल्टीनेशनल में किया है तो नोवा नॉर्डिक्स हो गया 5.8 लाख हो गया, बोरिंगर हो गया 5 लाख हो गया, जीएसके हो गया तो 4.5 लाख, डॉक्टर रेड्डी 4.5 लाख। तो इनिशियल अगर अच्छी कंपनी एमएनसी है और इंडिया की भी अगर टॉप मोस्ट कंपनी है तो वहाँ पैकेज ज़्यादा होगा। इनिशियल अगर आप नॉर्मल कंपनी में जॉइन करते तो वहाँ 2 से 2.5 लाख का पैकेज या 3 लाख का पैकेज मिलता है। बट यहाँ पर देखिए नोवा नोटिस हो गया, बोरिंगर हो गया, यहाँ पे 5+ लाख का पैकेज एमआर पे भी आपको मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है कंपनीज का। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हाई पेइंग जॉब लेने के लिए? अब देखिए यहाँ पर जब आपका मार्केटिंग के अंदर पहले मैंने एमआर का बताया, अब यहाँ पर देखिए अगर प्रोडक्ट मैनेजर आप बन जाते हैं 5 ईयर प्लस के सेगमेंट में, एक्सपीरियंस के सेगमेंट में, तो प्रोडक्ट मैनेजर बनने के बाद आपको डॉक्टर रेड्डी में 18.6 लाख, सन फार्मा में 12.4 लाख, जाइडस में 11 लाख, एल्केम में आपको 10 लाख। तो 5 ईयर प्लस के सेगमेंट में आप 10 लाख प्लस में आप पहुंच रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस। अब आप देखिए कि ये सब कुछ करने के लिए आपको करना क्या है। तो डोमेन नॉलेज आपकी होनी चाहिए, बी फार्मा ऐसे ही नहीं, डोमेन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ग्लोबल रेगुलेशंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं एआई और डाटा एनालिटिक्स में तो आपको एसक्यूएल, पाइथन, आर, पावर बाई और एआई की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मतलब इनके सर्टिफिकेशन कोर्स आपके पास होने चाहिए। टूल्स से आप जो है स्किल्ड होने चाहिए। अगर आप क्लिनिकल और रेगुलेटरी फील्ड में जा रहे हैं, क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस और रेगुलेटरी फील्ड में, तो आईसीएस, जीसीपी गाइडलाइंस, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर, मेडिकल राइटिंग, डाटा एनालिटिक्स, इससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्स आप लोगों ने करे होने चाहिए। प्लस सॉफ्ट स्किल, ये सभी जगह काम आएगा, चाहे आप कोई से भी फील्ड में चले जाएं। तो कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स और क्लाइंट फेसिंग स्किल्स, ये एमएनसी बहुत नोटिस करती है कि आप क्लाइंट को कैसे फेस करते हैं, क्लाइंट को कैसे कन्विंस करते हैं। ये तो सब जगह काम आएगा आपका, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं। कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल, तो इससे रिलेटेड भी कोर्स आप कर सकते हैं। और जितना आप लोगों से कम्युनिकेशन करेंगे, प्रेजेंटेशंस देंगे, उतना ये स्किल्स बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली हमको चाहिए कि हाई पेइंग के लिए हमको क्या चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम 10 लाख से प्लस वाली रेंज में पहुंच जाएं विद इन 3 टू 5 ईयर वाली रेंज में। तो आपको करना क्या है, आपको एमएनसी सेलेक्ट करनी है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं, वहां पर आपको स्टार्टिंग करें। और अगर आपका फ्रेशर में मल्टीनेशनल में नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मल्टीनेशनल तो फ्रेशर्स को लेती नहीं, तो आप क्या करें, जो फर्स्ट ईयर है आपका फ्रेशर वाला, वो 1 साल आप जो है इंडियन कंपनी में या इंडियन सीआरओ में वर्क करें और उसके बाद स्विच ओवर मल्टीनेशनल में करें। तो ये एक तरीका हो जाएगा। और फिर मल्टीनेशनल में आप जैसे आईक्यूविया हो गया क्लिनिकल रिसर्च के लिए, एसेंचर, परएक्सेल, डेलोइट, नोवार्टिस, फाइजर, इन मल्टीनेशनल में जाएं। यहाँ पर पैकेज भी अच्छे होते हैं और वर्क कल्चर काफी अच्छा होता है और इंसेंटिव्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको अवॉइड क्या करना है, एक तो रिटेल सेक्टर का जॉब आपको अवॉइड करना है। प्रोडक्शन सेक्टर का अगर आपको, अनलेस आप बाद में एमबीए नहीं करना चाहते, इनिशियली आप स्किल्ड होकर अगर उसमें जाएं तो फिर प्रोडक्शन को आप अवॉइड करें, क्योंकि प्रोडक्शन में लाइफ हेक्टिक है और प्रोडक्शन में टाइम ड्यूरेशन भी लंबा है। क्यूए क्यूसी में आपको काफी टाइम लगेगा कंपैरेटिव टू ये जो 5 फील्ड मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप उनमें मूव करते हैं तो प्रोडक्शन और रिटेल के कंपैरिजन में आपको टाइम कम लगेगा हायर सैलरी लेने में। अब और क्या करना है, हाई डिमांड स्पेशलाइजेशन आप करें, जिनका हाई डिमांड है वो मैंने पांचों फील्ड आप लोगों को बता दिए। और ग्लोबल सर्टिफिकेशन आप ले, वो आपको बेनिफिट करेगा। और ओपन रहें किसी भी सिटी में जाने के लिए। मेट्रो सिटीज में आपको जाना पड़ेगा, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, एनसीआर हो गया, दिल्ली एनसीआर।
और हर 2 साल में आप जंप करें इनिशियली। तो 50% का हाइक तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि किस तरह से 50% का हाइक लग जाएगा। तो 6 से 9 मैंने आपको बता दिया और फिर 9 से 12 फिर 2 साल में आप 9 से फिर आपका और ज़्यादा हो जाएगा। अगर डेढ़ गुना उसमें करें तो 9 और साढ़े 4 और उसमें जोड़ दें तो साढ़े 13 लाख उसमें हो गया। तो इस तरह से अगर आपका हुआ तो आप जल्दी ही 20 लाख वाली रेंज में पहुँच जाएँगे। तो आई होप आप लोगों को जो मैंने ये ट्रिक्स बताई, किस तरह से आप अपनी सैलरी हाइक ले सकते हैं, ये यूज़फुल लगी होगी और अगर आपको रियली में लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।